हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा आज आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसमें आपके मेजर कोर्सेज और माइनर कोर्सेज हैं, जिसमें मेजर कोर्सेज में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं और माइनर कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट हर सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा और इसका सब्जेक्ट टू भी आपको इस साल से इस सत्र से पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो और भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हमारा जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो है मेजर कोर्सेज में क्या क्या आता है। मेजर कोर्सेज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर मेजर कोर्सेज में, तो मेजर कोर्सेज में आपको पढ़ना होता है बिजनेस इन्वायरमेंट यानी व्यवसायिक पर्यावरण, यह आपको पढ़ना है। क्लियर है, ठीक है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको पढ़ना है, आपको छोड़ने वाला इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर इसके बाद से आपका जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन जो है, व्यापारिक संगठन जिसको बोलते हैं, फर्स्ट पेपर है और व्यापारिक संगठन सेकंड पेपर है, ठीक है। तीनों का सब्जेक्ट कोड क्या है, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट कोड है कॉम 101, जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो इसमें ये लिखेंगे, ठीक है। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट पेपर का कॉम 102 और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड पेपर का जो है कॉम 103, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस भी पढ़ना है, कॉम 104, ये पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। क्लियर है, चलिए कॉम 104 इसका सब्जेक्ट कोड है और डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस आपको पढ़ना है। क्लियर है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड पेपर, यानी व्यावसायिक सांख्यिकी फर्स्ट पेपर और व्यावसायिक सांख्यिकी जो है सेकंड पेपर आपको पढ़ना है। व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर का सब्जेक्ट कोड है कॉम 105, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका जो है देखिए कॉम 105 है, ठीक है। इसी तरह आपका कॉम 106 है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड पेपर का, ठीक है। चलिए इसके बाद से आपको पढ़ना है वो है एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है और इसका कॉम 107 सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। अब देखिए आपको ये तो किसी भी हालात में पढ़ने हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर उसके बाद से आपका आ जाता है कि कह रहा है एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कोई एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने एक बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट पेपर है, यानी व्यावसायिक संप्रेषण फर्स्ट पेपर और व्यावसायिक संप्रेषण सेकंड पेपर, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट पेपर और बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड पेपर, ठीक है। फिर या आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन फर्स्ट और सेकंड, या आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट पेपर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड पेपर, ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो कम्युनिकेशन फर्स्ट सेकंड पढ़ें या एप्लीकेशन जो है फर्स्ट सेकंड पढ़ें, तो इसमें से कोई एक ही आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मानना होगा कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ये आपको आगे जरूर पढ़ने को मिलेगा, आगे के सेमेस्टर्स में जरूर आएगा, लेकिन ये आपका कम्युनिकेशन जो है बिजनेस कम्युनिकेशन आगे आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए कम्युनिकेशन सेलेक्ट करने से क्या फायदे हैं। आप कोई भी नेट जेआरएफ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, या आप क्या करते हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीएमए की तैयारी कर रहे हैं, सीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो ये आप सब्जेक्ट जरूर चूज करिएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन सेकेंड। तो आपके पहले 7 पेपर हुए थे, 7 पहले हुए थे, ठीक है, और आपको यहाँ से ये 2 ले लेने हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट और बिजनेस कम्युनिकेशन सेकेंड। आपके 9 सब्जेक्ट हो गए मेजर में, मेजर कोर्सेज में आपके 9 सब्जेक्ट हो गए, ये 9 लेना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं जो माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट है, माइनर इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है, तो इसमें से आपको इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय ये आपको लेना है। इसका भी हमारे चैनल पे जो है एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जो है कंपल्सरी पेपर है, आपको पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं
कि आप क्या जो माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट और भी है इसमें से भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो यस इसमें से भी कोई चूज कर सकते हैं, बट दीनदयाल उपाध्याय वाला आपको चूज करना कंपलसरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कंपलसरी, ठीक है। अब आते हैं कि आप चाहें तो माइनर को सर्कुलर जो है आपका जो सब कोर्सेज है इसमें से आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए दीनदयाल उपाध्याय आपने ले लिया तो 10 हो गए टोटल आप देख सकते हैं आपके 10 हो गए, ठीक है। तो आप और भी कोई सब्जेक्ट इसमें से चूज कर सकते हैं, जैसे आपका नेशनल कैडेट क्रॉप्स ले सकते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम ले सकते हैं, एनएसएस वाला। इसका पेपर नहीं होता है, इसमें जो है ना आपका नेशनल सर्विस स्कीम है, इसका पेपर नहीं होता है, ठीक है। इसका जो है वाइवा होगा आपका, ठीक है। आपका देखिए कल्चरल एक्टिविटीज ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, हेल्थ हाइजीन्स ले सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो है ना HSC जो सब्जेक्ट कोड है और PSY है, इसका तो पेपर होगा, इसका आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आप ले सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेंगे तो आपका कम्युनिकेशन से मिलता जुलता रहेगा, कुछ क्वेश्चंस कम्युनिकेशन वाला जो पेपर था उससे मिलता जुलता रहेगा। चलिए आगे आते हैं। आप माइनर वोकेशनल जो सब्जेक्ट हैं इसमें से भी आज आप ये 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये चूज कर सकते हैं। तो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका भी पेपर नहीं होगा, ठीक है ना, वाइवा होगा, ठीक है, पेपर नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब आपको बताते हैं फ्रेंड्स, टोटल आपकी 11 सब्जेक्ट हो गए। अब आपको बताते हैं कि कितना नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है, प्रत्येक पेपर यानी ईच पेपर जो है, ईच पेपर 100 मार्क्स, ईच पेपर 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। क्लियर, 100 मार्क्स। चलिए अब बताते हैं आपको। देखिए अब इसमें से प्रत्येक पेपर में कैसे क्या होगा, तो देखिए प्रत्येक पेपर में जो आपका 25 नंबर में आपका देखिए क्या होगा, 10 नंबर असाइनमेंट पर होगा, ठीक है, और 10 नंबर आपका प्रोजेक्ट पे होगा। क्लियर। और 5 नंबर आपका अटेंडेंस वगैरह पे होगा, अटेंडेंस पे, ठीक है। तो आपका इस तरह से 25 नंबर मिलेंगे। बाकी बच गए आपके 75। तो 75 में जो है 40 क्वेश्चन आएगा MCQ क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स कैरी करेगा। तो 40 क्वेश्चन का हो गया आपका 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स। अब बच गया 15 मार्क्स का हिसाब। तो 15 मार्क्स का जो है आपका रिटेन होगा, 15 मार्क्स का जो है आपका रिटेन एग्जाम होगा। क्लियर है। तो ये आपके हो गए, देखिए 60 नंबर, 15 नंबर, 75 हो गया। फिर उसके बाद से 25 नंबर आपका, जिसमें 10 नंबर आपका असाइनमेंट, 10 नंबर आपका प्रोजेक्ट और 5 नंबर अटेंडेंस का। तो सब मिला के 100 मार्क्स के एक पेपर हुए। यानी जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट है तो आपका ये 100 नंबर का होगा, जिसमें 25 नंबर आपका ये आपने समझ लिया असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस का। बाकी 75 नंबर में 15 नंबर लिखित और 60 नंबर का जो है MCQ वाला रहेगा। तो इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होगा, इसी तरह सभी सब्जेक्ट में होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो MCQ आएंगे ही आएंगे, 40 MCQ तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए जो कंपलसरी आपके पेपर होंगे ना उसमें 50 MCQ आएगा, 50 MCQ, टोटल 75 का MCQ ही रहेगा, 75 नंबर का, ठीक है। और 25 नंबर उसमें भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।